खबर आजमगढ़ से है, जहां 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा एक विशेष अध्यादेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन कर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम व ईसाई दलितों से आरक्षण छीने जाने के विरुद्ध राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मीडिया से बातचीत में यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा अंसारी ने कहा कि नेहरू जी ने सभी धर्मों के दलितों को 1936 से मिल रहे आरक्षण को छीन लिया, जो कि भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के ही विरुद्ध था। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता। यह निंदनीय है कि नेहरू जी की नेतृत्व वाली सरकार ने 10 अगस्त 1950 को एक विशेष अध्यादेश पास कर अनुच्छेद 341 में यह शर्त लागू कर दी कि हिंदू धर्म को छोड़ अन्य धर्म को मानने वाले अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं माने जाएंगे, अर्थात वह अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण के योग्य नहीं होंगे। इस प्रकार तत्कालीन नेहरू सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण को प्रतिबंधित कर दिया। पार्टी प्रवक्ता तलहा रशादी ने कहा कि अनुच्छेद 341 में धार्मिक प्रतिबंध लगाए जाने के इस अन्यायपूर्ण भेदभाव के कारण मेहतर, मोची, खाती, धोबी, नत, लालबेगी, डोम, दफाली, हलालखोर और हेला आदि ऐसी बहुत सारी मुस्लिम व ईसाई जातियां हैं जो हिंदू दलितों की तरह उनके जैसे पेशे से जुड़ी हुई है, लेकिन हिंदू दलित जातियां सरकारी नौकरियों, राजनीति, शिक्षा व रोजगार आदि में आरक्षण पाती है, जबकि उसी पेशे वाले मुसलमान व ईसाई जातियों को इस आरक्षण से वंचित रखा गया है। इस भेदभाव के कारण देश का मुसलमान पिछले 70 सालों में इतना पिछड़ गया है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इस अन्याय के विरुद्ध पहले दिन से आवाज उठा रही है और इस मांग को लेकर देश भर में आज के दिन आंदोलन कर रही है। 1950 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रेसिडेंशियल आर्डर ला करके हिंदू के अलावा तमाम दलित जातियों का आरक्षण रोक दिया। फिर 56 में सिख दलितों को अमेंडमेंट करके दिया, 90 में बौद्धिस्टों को अमेंडमेंट करके दिया। यही राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से ये मांग कर रही है कि प्रेसिडेंशियल आर्डर हटा करके ताकि सारे समाज के जो दलित हैं उनको मिल सके। जिस तरह से नट, भाट, पोरिया, डफाली, गदेड़ी, फकीर, भंगी, जोगी, मोची, इस तरह की तमाम जातियाँ जो हर धर्मों में पाई जाती हैं, ये आर्थिक आधार पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा भीमराव अंबेडकर ने 1936 एक्ट में दिया था, न कि किसी का संविधान। सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है कि हम धर्म के आधार पर न तो किसी का आरक्षण छीन सकते हैं, न तो हम दे सकते हैं। तो फिर जब धर्म के आधार पर आरक्षण छीन नहीं सकते हैं और ले नहीं सकते हैं, तो फिर उस पर से प्रेसिडेंशियल आर्डर मोदी जी हटा दें ताकि सभी धर्मों को, जातियों को आरक्षण मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सड़क से संसद तक आंदोलन करने के लिए काम करेंगे। और जो धारा 342 में हस्तक्षेप की बात की जा रही है, प्राइवेटेशन ला करके बैकडोर से आरक्षण को छीना जा रहा है, इसकी सख्त मुखालफत राष्ट्रीय उलमा काउंसिल करती है और सड़क से संसद तक आंदोलन करने के लिए तैयार है। अगर देखिए, आज 10 अगस्त है, ये 10 अगस्त का ही दिन सन 1950 में वो काला दिन था जिसे हम लोग आज अन्याय दिवस के तौर पर मना रहे हैं। आप जानते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में भी संविधान के आरक्षण को लेकर बड़ा एक फैसला किया और तमाम लगातार आरक्षण को लेकर ये मुद्दा उठता रहता है। 1936 में इस देश में आरक्षण लागू हुआ, 1936 से, और आरक्षण जो लागू किया गया था उसके पीछे जो आधार था वो धर्म कभी नहीं था। आधार ये था कि जो समाज की सामाजिक स्थिति हो, जो आर्थिक स्थिति हो, जो शैक्षिक स्थिति हो, इसके आधार पर आरक्षण दिया गया था। तो जो दलित समाज, जिसे एससी हम कहते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दो लोगों को, इन दो कैटेगरी को आरक्षण मिलता है। यह आरक्षण 1936 में जब पहली बार मिला तो ये चाहे वो हिंदू समाज के दलित हों, वो चाहे मुस्लिम समाज के हों, चाहे बौद्ध समाज के हों, चाहे ईसाई समाज के हों, चाहे किसी अन्य समाज के हों, धर्म के मानने वाले हों, सबको आरक्षण मिल रहा था। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार, जो देश की सबसे तथाकथित सेकुलर सरकार थी, उसने एक संशोधन किया संविधान की आर्टिकल 341 में, सब क्लॉज 3 में एक अमेंडमेंट लाया। एक अनुच्छेद में बदलाव करते हुए उन्होंने ये कर दिया कि वो तमाम लोग जो हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को मानते हैं, उस समाज के जो दलित लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। उसके बाद ये 1950 में ये बदलाव लाया गया। उसके बाद सभी समाज का, सिर्फ हिंदू समाज के दलितों को छोड़ के सबका आरक्षण छीन लिया गया। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है।
कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशप्रा, जश्न सच्चाई का।